सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में कोरोना संक्रमण के 3.32 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के साथ ही सक्रिय मामलों की दर लगातार बढ़ती जा रही है और अब यह 15% के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोविड-19 की ताज़ा लहर में सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के विरार में कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के विरार में एक अस्पताल में आग लगने से कोरोना मरीजों की मौत पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 50,000 रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की। कनाडा की सरकार ने भारत और पाकिस्तान में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इन देशों से सभी यात्री उड़ानों पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी है। पिछले 14 दिनों में भारत की यात्रा पर गए सभी दीर्घकालिक पास धारकों और अल्पावधि के लिए यात्रा करने गए लोगों के लिए 24 अप्रैल से सिंगापुर में प्रवेश करने या यहां से गुजरने पर प्रतिबंध रहेगा। एक खबर के अनुसार कोविड-19 के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के तहत यह फैसला लिया गया है। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कंट्री क्लब और लग्जरी गोल्फ रिजोर्ट स्टोक पार्क को 5.70 करोड़ पाउंड करीबन 592 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को उस समय एक बड़ी घटना टल गई जब सुरक्षा बलों ने एक शक्तिशाली विस्फोटक का पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों में कमी आई, जबकि अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। बिहार में पटना जिले के अकीलपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह पिकअप वैन के गंगा नदी में पलट जाने से 9 लोगों की डूबकर मौत हो गई तथा कई अन्य लापता हैं। विश्व में कोरोना महामारी से अब तक 30.72 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसके संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14.47 करोड़ से अधिक हो गई है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 24 घंटे में गंभीर रूप से बीमार 25 कोविड मरीजों की मौत हो गई और 60 ऐसे और मरीजों की जान खतरे में है। राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी को लेकर गंभीर संकट की स्थिति पैदा होने के बीच अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया। भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान ने पोलैंड के किल्से में आईवा यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जीत दर्ज कर गुरुवार को स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में भारत का यह लगातार 7वां स्वर्ण पदक है। भारत ने महिला वर्ग में सभी 7 स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया है। सनराइजर हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन घुटने की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग IPL से बाहर हो गए हैं। यह चोट उन्हें इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान लगी थी। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक दिन की नवजात बच्ची को थैले में डालकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। नवजात की नाल भी नहीं काटी गई थी। नवजात एक किसान को लावारिस हालत में मिली। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल था। किसान ने नवजात को तुरंत नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की हालत अभी ठीक है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 12 साल से पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर से जुड़ी भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। अनीता कुंडू ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबुचे को फतेह कर लिया है। इस पर्वत की ऊंचाई 6119 मीटर है। अनीता ने लगातार 24 घंटे की चढ़ाई करके इस चोटी पर तिरंगा फहराया। चढ़ाई के दौरान स्नोफॉल होता रहा लेकिन अनीता ने इसके विपरीत स्थितियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की। पानीपत के शिवनगर से 15 अप्रैल से लापता मजदूर का शव इसराना थाना क्षेत्र की नहर के किनारे गली सड़ी हालत में मिला है। 30 अप्रैल को युवक की बहन की शादी होनी थी। इसके लिए परिवार को 17 अप्रैल को घर जाना था लेकिन पूरा परिवार युवक को ढूंढने में लगा रहा। शव मिलने के बाद बहन की शादी कैंसिल कर दी गई है। शव पर चोट के कोई निशान नहीं है। मॉडल टाउन पुलिस थाना मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा के जींद जिले के पड़ाना गांव में जहरीली लस्सी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 साल की बच्ची समेत 5 लोगों की हालत गंभीर है। छोटू, पड़ोसी रविंद्र, धर्मपाल, प्राची, रामदिया का उपचार चल रहा है। इनमें से 2 जींद के निजी अस्पताल, 2 रोहतक और 1 हिसार में दाखिल हैं। पुलिस प्रशासन मामले की जाँच में जुटा है। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में गुरुवार को डिलीवरी के लिए लाई गई एक महिला ने मुख्य गेट पर ही कार में बच्चे को जन्म दिया लेकिन बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ देर बाद महिला ने दम तोड़ दिया। महिला कोरोना से संक्रमित थी। सिक्का कॉलोनी चौकी इंचार्ज नरेंद्र ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड प्रोटोकॉल से महिला का अंतिम संस्कार करवा दिया है।
जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसी ही मिसाल पेश की है सोनीपत के अजय छाबड़ा ने। अजय खुद कोरोना संक्रमित होने के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जब लोगों को ऑक्सीजन के लिए भटकते देखा तो अपनी फैक्ट्री में से फ्री 70 मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिए। अजय की राय में ऑक्सीजन की गैस फैक्ट्री है। अब खबरें पंजाब से। पूर्व क्रिकेटर, कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से आक्रामक रुख अपना लिया है और तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस नाम हटा दिया। यह देखकर पार्टी में खलबली मच गई है। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट करके कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। साथ ही उन्होंने लिखा कि यह सरकार या पार्टी की नाकामी नहीं है, बल्कि एक आदमी है जिसने दोषियों से हाथ मिला रखा है। पंजाब के मोगा जिले में गुरुवार को 10 साल पुरानी एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ, जिसका खुलासा शुक्रवार की सुबह हुआ। पुलिस ने प्रेमिका की हत्या के मामले में प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के 10 साल के बेटे ने वारदात का खुलासा किया। महिला सुबह से गायब थी और उसका पति उसकी तलाश में था। उसने पुलिस को शिकायत भी दी थी। उधर पुलिस को एक महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त गायब महिला के रूप में हुई है। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ के चौड़ा बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स चाकू लेकर अपनी पत्नी के पीछे भागता नजर आया। महिला ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है क्योंकि पति ने उस पर चाकू से कई वार किए थे। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश व बिहार जाने वाली ट्रेनों की वेटिंग 1-2 महीने की चल रही है और दूसरी तरफ यात्री न मिलने से रेलवे ने 3 जोड़ी स्पेशल मेल एक्सप्रेस 24 अप्रैल यानी शनिवार से रद्द कर दी हैं। रद्द की गई ट्रेनों में न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी के अलावा शिमला कालका स्पेशल और अंबाला छावनी श्री गंगानगर स्पेशल ट्रेन शामिल है। यह ट्रेनें दोबारा कब चलेंगी, इसके बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं है। रेल अफसरों का कहना है कि हालात ठीक होने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ी तो इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रामा मंडी में बडिंग फाटक के पास गुरुवार रात को नशे में धुत पुलिसकर्मी के मामले में कमिश्नरेट पुलिस ने रात 12 बजे छीना झपटी व एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज कर लिया है। पीएपी में तैनात पुलिस वाले सरबजीत सिंह ने अपनी केरला के साथी के साथ मिलकर झुग्गी वाले से मोबाइल व 200 रुपए छीने थे। अब खबरें राजस्थान से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार में चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस में शामिल 9 पुलिसकर्मियों को गहलोत सरकार विशेष पदोन्नति देगी। इसके अलावा 90 पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 17 पुलिसकर्मियों को 1-1 लाख, 13 को 50-50 हज़ार, 34 पुलिसकर्मियों को 25-25 हज़ार और 26 पुलिसकर्मियों को 51-51 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने एक आदेश जारी किया है। आमतौर पर थानों में चोर बदमाश की धरपकड़ की बातें, मुजरिमों को हड़काने की आवाज़ें गूंजती रहती हों। कई जगह तो गाली गलौज तक आम बात होती है। डूंगरपुर के कोतवाली थाने का सीन वीरवार को बदला नजर आया। यहाँ मंगल गीत गाए जा रहे थे, बधाइयों का दौर चल रहा था। लोगों ने जानकारी की तो सुखद समाचार मिला। महिला कांस्टेबल की शादी 30 अप्रैल को होनी है। लॉकडाउन के कारण उसे हल्दी में जाने की छुट्टी नहीं मिली। ऐसे में थाने के स्टाफ ने ही परिवार की तरह डूंगरपुर के कोतवाली में हल्दी की रस्म अदा की, मंगल गीत गाए। इसके बाद उसकी छुट्टी भी मंजूर हो गई। राजस्थान में बेकाबू होते कोरोना ने सरकार के साथ ही आम जनता का भी चैन छीन लिया है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में व्यवस्थाएं हाँफ रही हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ने दावों की पोल खोल के रख दी है। जिस रफ्तार से एक्टिव केस यहां बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से रिकवरी रेट नीचे आ रही है। अप्रैल की बात करें तो रिकवरी दर में 20% की गिरावट दर्ज हुई है। उधर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन का खर्च राज्यों पर डालने और वैक्सीन की कीमतों में इजाफा करने पर सियासत गरमा चुकी है। राजस्थान सहित कई राज्य 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र से उठाने की पैरवी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन का खर्च केंद्र सरकार से वहन करने की मांग की है। राजस्थान में तमाम प्रयासों के बाद भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी नहीं रुक रही। उदयपुर पुलिस के पास एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। हद तो यह है कि 2800 रुपए के इस इंजेक्शन को 41 से 45 हज़ार रुपए तक में बेचा जा रहा था। पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों से 5 युवकों को गिरफ्तार किया तो इसका खुलासा हुआ। यह कार्रवाई गुरुवार देर रात की है। पुलिस ने युवकों के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जब्त किए हैं।